train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours for 0.52 hours, comma, at 30 km per hour at 30 km per hour for next 0.24 hours for next 0.24 hours, and then at 70 km per hour, and then at 70 km per hour for the next 0.71 hours, for the next 0.71 hours. Full stop. What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? इसमें आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा जो हमारा ये जर्नी है, जर्नी को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला इन्होंने बोला कि सबसे पहले वो 60 किलोमीटर पर आवर पर चलती है 0.52 आवर्स के लिए, फिर 30 किलोमीटर पर आवर चलती है फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स, और फाइनली 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। ठीक है, तो ये जर्नी को, पूरी जर्नी को, ट्रेन की जर्नी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिमाग में रखते हुए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सबसे पहले हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में हम ये बोलेंगे जो स्पीड दे रखी है, स्पीड को बोल दीजिए चलिए स्पीड 1, S1 60 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दे रखा है उसको बोल दीजिए T1, T1 मतलब 0.52 आवर्स। ठीक है, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो हमारा जो डिस्टेंस है D1 इज इक्वल टू S1 इंटू T1 हो जाएगा। 60 इंटू 0.52, अगर पॉइंट गया है यहाँ से तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 2 12, 1 कैरी, 6 5 30 और 1 31, 312 अपॉन 10 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस 1, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा वो। बताइए क्लियर। फिर देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। इसमें जो स्पीड है S2 इसको बोलेंगे, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 0.24 आवर्स, 0.24 आवर्स। अब ये हमारे पास D2 निकालेंगे, यहाँ से डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो S2 मतलब D2, S2 है 30 और T2 है 0.24, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 100 आया सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 24 करेंगे तो 72 अपॉन 10 किलोमीटर, ये आ गया B2। B2 के बाद थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी,
थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी इसमें है S3, मतलब स्पीड 3 कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दे रखा है, इतनी स्पीड पर ट्रेन कितनी देर के लिए चलती है, इसका टाइम दे रखा है हमको। टाइम गिवन है कितना 0.71 आवर्स, 0.71 आवर्स। तो डिस्टेंस निकालेंगे d3 इज इक्वल टू s3 इंटू t3। 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.71, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 7 वन जा 7, 7 7 जा 49, 497 अपॉन 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस 3। वो पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो एवरेज स्पीड of the train is equal to total distance traveled upon total time taken। the total distance कितना होगा d1 plus d2 plus d3 upon t1 plus t2 plus t3। d1 कितना 312 upon 10 और d2 कितना है 72 upon 10 प्लस d3 कितना है 497 upon 10। उसके बाद देखिएगा t1 plus t2 plus t3, तो t1 कितना 0.52, t2 कितना 0.24 और t3 है 0.71। और ऊपर वाले तो ऐसे ऐड हो जाएंगे, नीचे वालों में आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर चाहे तो या भी रहने दीजिए, पहले ऐड कर दो इनको। ऊपर मैं देख रहा हूँ न्यूमरेटर में सभी का डिनोमिनेटर 10 है, तो सीधे सीधे ऐसे ऐड हो जाएंगे। 2 + 2 4, 4 + 7 11 और 1 कैरी आ गया, 1 + 1 2 और 7 9 और 9 15। तो 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4, 1 + 3 4 और 4 8, तो 881 अपॉन 10। और अपॉन में जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 2 + 4 6 और 1 7 और 5 + 2 7 और 7 40, ये आ गया 1.47। अगर इसका पॉइंट गया ये नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 881 अपॉन 10, 881 अपॉन 10 डिवाइड बाई 147 अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 881 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 147। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 147 के टेबल में 881 आ सकता है क्या? 7 3 होता है 21 और 3 तो नहीं होगा ये। 42 59.9 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 59.9 किलोमीटर पर आवर। ये बता दीजिए बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं नेक्स्ट टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ साथ, अगर स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी दे रखी है तो हम उस ऐसी स्पीड को जिसमें डायरेक्शन भी दे रखी हो उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो
वेलोसिटी distance traveled in a given direction upon time taken. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो मेरे को डिस्टेंस दे रखा हो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ। तो वेलोसिटी को v बोलेंगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट करें, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala. From Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Towards north in 5 hours. So, calculate, first part है speed, और second है velocity of the car, velocity of this car for this journey. Velocity of this car for this journey. सबसे पहले इन्होंने स्पीड पूछी है और फिर ये पूछ रहे हैं कि स्पीड बताइए एक तो और एक वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो स्पीड का मतलब तो सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, मतलब अगर ये बोला जाए ना कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता हूँ, ठीक है, तो कहाँ दौड़ता हूँ ये नहीं दे रखा है, कहीं भी दौड़ रहा हूँ अंधाधुंध इधर उधर इधर उधर, कहीं भी पागलों की तरफ आगे जा रहा हूँ ना, तो वो तो 5 किलोमीटर पर आवर, वो तो हमारी स्पीड हो गई। और अगर ये बोला कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता हूँ नॉर्थ की तरफ, तो वो स्पीड के साथ एक डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उस स्पीड को है, वो भी स्पीड, उस स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा स्पीड क्या है। हाँ, तो स्पीड हाँ, तो आप ये देखिएगा इसमें फर्स्ट पार्ट में स्पीड पूछा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। तो कितनी देर में जा रहे हैं, 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये होगी स्पीड। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ दिस कार फॉर दिस जर्नी, वेलोसिटी बतानी है।
velocity is equal to displacement upon time taken. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट क्या है, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अपॉन टाइम टेकन कितना है, 5 आवर्स. तो 40 हो गया. तो सीधा सीधा हम बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ. अगर डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो गलत है. वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जरूर लिखिएगा, खास तौर पर उन क्वेश्चन में जहां पर आपसे स्पीड भी पूछी जाए और वेलोसिटी भी पूछी जाए. और नहीं तो दोनों 40 ही है ना. तो दोनों 40, बस आपने क्या करा कि उसके साथ डायरेक्शन और लिख दिया, तो वो स्पीड ही वेलोसिटी कहलाती है जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दे. ठीक है. एक और क्वेश्चन नोट करेंगे. अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. A bus covers a distance of 250 kilometers from a bus covers a distance of 250 kilometers from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning. Towards west in 5 hours. Towards west in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 kilometers. Covering the same distance of 250 kilometers in the same time of 5 hours. In the same time of 5 hours. Full stop. Find average speed and average velocity ए पार्ट में ये बोल रहे हैं एवरेज स्पीड एंड बी पार्ट में है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी. ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी. फॉर द होल जर्नी. अब देखिएगा इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. Average speed is equal to total distance
टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? दिल्ली से जयपुर जाती है एक बस 250 किलोमीटर, और फिर जयपुर से वापस दिल्ली भी आती है, तो 250 प्लस 250 कितना हो गया? 500। तो ये हो गया 250 प्लस 250, और टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे जाने में लगता है, 5 घंटे वापस आने में लगता है। 5 प्लस 5 250 प्लस 250 कितना हो गया? 500। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, 0 से 0 कैंसिल। 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगी एवरेज स्पीड। हम लोग पूछ रहे हैं कि आप इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो हमने ये कहा कि हमने दिल्ली से जयपुर हम गए और जयपुर से दिल्ली वापस आ गए, तो इसका मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। जहां से स्टार्ट करा था घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो कुछ है ही ना, फिर तो जीरो हो गया। समझ गए? नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने वहां से जर्नी स्टार्ट करी और हमने ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे 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 और घूम फिर के वापस हम यहीं आ गए, तो हम ये कहेंगे जो डिस्टेंस है ना हमारा, वो तो क्या है कि वो जो ये पूरा का पूरा पाथ है ना, इसका पूरा डिस्टेंस, पूरी लेंथ इसकी, ठीक है भाई। रोड है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर से जाती हुई रोड है, और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैंने जहां से स्टार्ट करा था घूम फिर कर वापस वहीं आ गया, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है ना। तो जहां से स्टार्ट करा था वहीं आ जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब हम अपनी जगह से हिले ही नहीं, हम जहां थे वहीं पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल गए, स्कूल जाके घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो स्कूल से वापस घर आने में हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन मान लो स्कूल 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रहेगा जीरो। ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है जीरो, क्योंकि दिल्ली से जयपुर गए और जयपुर से वापस दिल्ली आ गए, और टोटल टाइम कितना? 5 प्लस 5 यानी 10, तो 0 अपॉन 10 कितना होगा? 0 किलोमीटर पर आवर। बताइए जी दिव्यांशी, ध्रुव, प्राजक्ता, व्यासा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा कि एक्सेलरेशन, एक नई टर्म है एक्सेलरेशन। हम अगर किसी भी व्हीकल में बैठे हुए हैं, या हम मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो दौड़ लगाते हुए अगर मान लो हमने अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो यानी कि हमने क्या करा? हमने अपनी स्पीड को चेंज करा। या हम बड़ी तेज दौड़ रहे हैं और हमने अचानक से अपनी स्पीड को कम कर दिया, हम धीरे दौड़ने लगे, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ चेंज इन स्पीड, मेरी स्पीड में चेंज आ गया। तो हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। हम, आपको पता भी होगा कि जो आप स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें जो स्पीड बढ़ाने वाला जो वो हैंडल होता है ना, जिसको घुमाते हैं स्पीड बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर का मतलब ही ये है कि ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है।
एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि ये स्पीड बढ़ाता भी है, उसको ऐसे घुमाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, उसको ऐसे घुमाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेटर का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। खैर, स्पीड के बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और स्पीड के घटने के लिए एक दूसरी टर्म आती है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब एक्सेलरेशन की हमेशा एक डायरेक्शन होगी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन को बोल दिया स्मॉल है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी मेरी वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक मेरी वेलोसिटी जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर थी। तो मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर का। कैसे पता चला? मेरी अभी वेलोसिटी कितनी है? 20। कुछ टाइम पहले मेरी वेलोसिटी थी 12, तो चेंज क्या कितना आ गया? 8 का आ गया। वो कैसे निकाला? जो मेरी अब की वेलोसिटी है वो कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी, और जो मेरी पहले वाली वेलोसिटी थी वो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो चेंज आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? अब देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब हम फाइनल वेलोसिटी के लिए टर्म यूज करते हैं, जैसे कि स्पीड के लिए टर्म यूज करते हैं ना, एस बोल देते हैं स्पीड को, ऐसी वेलोसिटी को वी बोल देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल वी, और इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल यू। स्मॉल वी और स्मॉल यू। तो ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। वहां तक बता दीजिए जी, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हाँ जी, इसकी मैं देखता हूँ जो ऐसा यूनिट है, जैसे स्पीड की यूनिट क्या होती है, जैसे डिस्टेंस की है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, किलोमीटर। जो ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर। ऐसा यूनिट जो टाइम की होती है वो होती है सेकंड। और जो स्पीड की होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। जो डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो वो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ऊपर तो है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। पर टाइम नीचे 1 सेकंड और है, तो मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब ये मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो क्या बन जाएगा? ms की पावर -2। भाई नीचे s स्क्वायर है ना, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा? s की पावर -2। तो इसीलिए इसकी यूनिट को ऐसे लिख देते हैं ms की पावर -2। समझ गए? ठीक है बेटा, प्राजक्ता न्यासा दोनों को क्लियर है? यस सर। चलिए जी, उसके बाद हम ये कहते हैं कि ms की पावर -2 ये होगा। और बताओ ये वेलोसिटी कैसे, मतलब इसकी यूनिट कैसे आती है? पता है? चलिए, अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन पहले एक चीज और लिखिए कि एवरेज वेलोसिटी तो निकाली जाती है। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है। एवरेज स्पीड का तो वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही वाला। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है देखिए,
या तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो और टाइम हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक तो ये होता ही है एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस v अपॉन 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये u प्लस v अपॉन 2। इसमें बस ये कहते हैं हम कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन या तो बढ़ता हुआ हो, या तो स्पीड बढ़ती जा रही हो लगातार, या स्पीड लगातार घटती जा रही है, ऐसा होता है। इसको लिख देना इन केस ऑफ, या तो सर सिर्फ दो ही वेलोसिटी हो। हमेशा ऐसे ही होता है, दो ही होती है वेलोसिटी। सर अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर पहले से 10 वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि लगातार हमारी स्पीड या तो बढ़ती जा रही है या लगातार घटती जा रही है, और वेलोसिटी के लेवल हमेशा दो ही होते हैं, इनिशियल और फाइनल। हम ये कहेंगे जर्नी कभी तो कंप्लीट होगी, जर्नी कभी तो कंप्लीट होगी, तो हमने ये कहा कि स्टार्टिंग में जो भी वेलोसिटी है उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूंगा, और बीच में हजारों वेलोसिटीज हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम पर जो वेलोसिटी होगी ना जर्नी के लास्ट टाइम पर, उसको फाइनल वेलोसिटी माना जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो जर्नी मतलब वो रुकी रही है बॉडी। आप ये देखो, एक कार जो है, एक कार इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक पहुंची, ठीक है, तो यहाँ जब स्टार्ट हुई तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो ही थी, और जब वो यहाँ पर रुकी आता तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो थी। लेकिन ये हमने मार्क लगाई है यहाँ पर और यहाँ पर, हमें सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच के मोशन को ही स्टडी करना है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इस कार की जो वेलोसिटी होगी वो मेरे लिए u होगी, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। ठीक है, बीच में कितनी वेलोसिटीज हो सकती हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारी वेलोसिटीज हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, क्योंकि मैं मोशन यहाँ से यहाँ के बीच में स्टडी कर रहा हूँ बस। कैसे? हम ये कहते हैं कि सर हम वहां से वहां के बीच की एवरेज वेलोसिटी है। बस 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 मतलब ऐसा होता है, क्योंकि क्या है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, है ना, तो हमने कहा कि गाजियाबाद से चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें जो वेलोसिटी मेजर करनी है वो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक मेजर करनी है, वो हमें दिल्ली से अम्बाला के बीच की मेजर करनी है। अम्बाला से चंडीगढ़ को हटा दो और गाजियाबाद से दिल्ली को हटा दो, ठीक है ना, तो ये दिल्ली हो गया, ये गाजियाबाद हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये अम्बाला हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया, तो मतलब समझो दिल्ली से अम्बाला के बीच की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो सर अगर दिल्ली में 0 हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी उस इंस्टेंट पर जिस इंस्टेंट से हमने मार्क लगा दिया कि यहाँ टाइम से मापा जाएगा या डिस्टेंस से? ये कोई भी रेफरेंस किसी भी चीज को ले सकते हैं, आप टाइम को भी ले सकते हो और डिस्टेंस को भी ले सकते हो, कि भाई हमने इस जगह पर आकर, ये देखो क्या है कि जैसे मान लो कोई भी रनिंग कंपटीशन होता है, तो वहां पर कोई डिस्टेंस वगैरह तो पता नहीं होता। वहां पर ये है कि अगर आपको टाइमिंग कैलकुलेट करनी है, दो तरीके की होती है रेस। एक ये होती है कि ये आपका फाइनल पॉइंट है, इस फाइनल पॉइंट में कौन सबसे कम टाइम में आया, तो वहां पर रेफरेंस क्या हो गया, टाइम हो गया, तो उस जगह पर एक स्टॉप वॉच ली जाती है, एक स्टॉप वॉच ली जाती है। दूसरा ये है कि मुझे स्टॉप वॉच से कोई मतलब नहीं, मतलब जिसने कम टाइम में वो दूरी कवर कर ली वही फर्स्ट आ गया, है ना। दूसरा ये है कि एक रेस ये होती है कि भाई 5 किलोमीटर का मार्क लगा हुआ है, 8 किलोमीटर का लगा हुआ है, 10 किलोमीटर का मार्क लगा हुआ है, तो एक रेस तो हो गई आपकी स्पीड वाली, है ना, और दूसरी रेस ये हो गई स्ट्रेंथ वाली। स्ट्रेंथ वाली कितनी, तुम 5 किलोमीटर कवर कर पाते हो, 8 किलोमीटर कर पाते हो, या 10 किलोमीटर कर पाते हो नॉन स्टॉप, तो वहां पर जो रेफरेंस रेंज है वो क्या हो गई, वहां पर रेफरेंस आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो ये दो चीजें हैं जो हम अलग अलग ले सकते हैं, उसको मैराथन रेस बोलते हैं और उसको नॉर्मल रेस बोलते हैं। मैराथन में विनर वही होता है जो सबसे ज्यादा दूर तक दौड़ता है, ठीक है, और जो नॉर्मल रेस होती है हो सकता है मैराथन वाला वहां फेल हो जाए जहां पर टाइम को रेफरेंस दिया जाता है,
कि भाई आपको 100 मीटर की दौड़ और आपको इतने जो जितने कम सेकंड्स में दूरी को ट्रैवल करेगा वो विनर होगा। ये होगा। तो इसमें हम रेफरेंस ले सकते हैं किसी को टाइम को भी डिस्टेंस को। लेकिन जब जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और एंडिंग पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर गाड़ी रुक गई, गाड़ी आगे चलती चली जाएगी, लेकिन मुझे यही इसी पॉइंट तक मेजर करना था। जस्ट इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, हम वहां पर रडार लेकर खड़े हुए हैं कि वो अम्बाला से जैसी गाड़ी गुजरी तो इस टाइम उसकी वेलोसिटी, वो गाजियाबाद से गाड़ी ऐसे आ रही है लेकिन दिल्ली के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर जब वो पहुंची तब उसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो वो रडार लेकर हम खड़े हुए, हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपनी मेजर कर ली, और फिर हमने क्या करा, u प्लस v अपॉन 2 करा, तो हमने बता दिया कि हाँ ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। बस फॉर्मूला बिल्कुल सही है। कंडीशन बस ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि स्पीड लगातार बढ़ती हुई होगी। हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमने बीच में गाड़ी रोक ली तो हमने रोक ली तो टाइम तो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि आपने यहाँ पर टाइम लिया ही क्यों नहीं, टाइम क्यों नहीं लिया आपने, भाई वेलोसिटी बिना टाइम लिए कैसे निकाली जा सकती है ना। वेलोसिटी तो निकली गई है, वेलोसिटी तो निकली हुई है, लेकिन फिर आपने एवरेज स्पीड के लिए ये चीज क्यों नहीं बोली। तो ये चीज है कि स्पीड जो होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर एक्सेलरेशन का मतलब ही नहीं होता। हमने जितने भी क्वेश्चन करे वहां पर ये बता दिया गया कि 90 किलोमीटर पर ट्रेन चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले 30 किलोमीटर वो चलती है। बेटा 1 मिनट रुकिएगा सभी। ये क्वेश्चन नोट करिएगा। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second, from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds. So find the acceleration of the car. Find the acceleration of the car. Acceleration क्या होता है? Final velocity minus initial velocity upon time taken. ठीक है? तो a is equal to g minus u upon t. v होता है हमारा final velocity. और driver decreases the speed of a car from 25 meter per second. यानी कि हम जो मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारे को इनिशियली जो वेलोसिटी दे रखी है वो 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है, यानी कि u की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड है। u की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड, और फिर उसने ड्राइवर ने स्पीड थोड़ी सी घटा दी, कम करी तो भी क्या हुआ, स्पीड तो चेंज हो रही है ना, स्पीड तो चेंज हो रही है। तो 10 मीटर पर सेकंड, और 25 से 10 मीटर पर सेकंड एकदम से चेंज नहीं हुई है, इतना चेंज होने में 5 सेकंड का टाइम लग गया। तो टाइम दे रखा है 5 सेकंड, तो ये कितना होगा, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, टन, और u क्या है
25, तो 10 माइनस 25 अपॉन 5, 10 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 5, 5 3 का 15, माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए हो गया माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो वो तो नहीं है आपको। तो माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो माइनस 3 का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन indicates that it is retardation। नेगेटिव साइन से ये समझ में आता है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ही होता है रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती नहीं है, कभी कभी कम भी होती है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, मान लीजिए हमको अपनी गाड़ी रोकनी है, तो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे उसको रोकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर भी, कि नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड कम हो रही है, बस इतना ही। फॉर्मूला वही लगेगा एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में आए तो उसमें ये मत सोचना कि गलत तो नहीं है करेंगे, स्पीड नेगेटिव में नहीं आती, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ सकता है, ठीक है। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन कल करते हैं बेटा, आज इतना ही करेंगे।